वेलकम अगेन इन न्यू कॉमर्स वर्ड्स क्लासेस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी डीके गोयल बुक का फाइनल अकाउंट चैप्टर का है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। Cost of goods sold equals to 4,50,000 and gross profit 25% on sale। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले हमने जब क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था, उसमें भी यही बात थी कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया था और वो था 30% ऑन कॉस्ट। बट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसमें क्वेश्चन में कॉस्ट की नहीं दी गई थी, दिया गया था सेल। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसने कहा ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल और दी गई है वैल्यू कॉस्ट की। तो हमने क्या किया था बेटा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि हम पहले कॉस्ट पर पहुंचे थे और फिर कॉस्ट से हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वैसे ही अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें हमें सेल्स पर पहुंचना पड़ेगा और फिर हमें कॉस्ट पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू गिवन होती है, इस बात को आप रिमेंबर रखिएगा, जो वैल्यू गिवन होती है हमें अकॉर्डिंग टू परसेंटेज उस तक पहुंचना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई है, तो हमें एज्यूम करके जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट पर पहुंचना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में किया था बेटा कि हमने क्या किया था कि कॉस्ट को एक परसेंटेज को एज्यूम कर लिया था। ठीक है जी, वैसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे कि हमने एज्यूम कर लेंगे कि लेस्ट, क्योंकि यहाँ देखिए आप बेटा उसने कहा है जीपी ऑन 25% ऑन सेल्स, तो हम एज्यूम करेंगे जो चीज़ हमें नहीं पता है, वो क्या नहीं पता है, सेल। तो जो चीज़ हमें नहीं मालूम होती हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सेल इक्वल्स टू 100। कि भाई हमें क्या नहीं पता था, सेल नहीं पता थी, तो हमने मान लिया कि भाई सेल इज 100 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। भाई आपको बताया मैंने कि परसेंटेज में हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर 100 होता है और मिसिंग वगैरह में अगर कुछ होता है तो हम उसे एक्स कर लिया करते हैं। ठीक, तो परसेंटेज में हमने मान लिया कि भाई सेल्स हमारी कितनी है, 100 है। जब हमने 100 मान ली तो बेटा आप देख रहे हो कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल, यानी कि हम कह सकते हैं जीपी 25% ऑन सेल्स, और सेल्स हमने कितनी मानी है, 100 का 25%, यानी कि 100 डिवाइड हो गया, यानी कि 25 इज द जीपी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। अब हम क्या देखें कि अब यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो काय की दी गई है, कॉस्ट की। और आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि बेटा वो कहते थे सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट, कि भाई सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो, आपको क्या पता लग जाएगा, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। वैसे ही अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमने एज्यूम कॉस्ट किया कि कॉस्ट इक्वल्स टू भाई 100 में से इसे क्या कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें, तो हमारी कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, 75। अब यहाँ पर ये कॉस्ट फाइंड आउट होके आ गई और एक्चुअल कॉस्ट तो हमें दी गई है ना, तो हम क्या कर लेंगे, हमने एज्यूम कर लिया कि भाई इसलिए 75% सेल्स है ना भाई, क्या है कॉस्ट के 75% कॉस्ट, सो एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, सो एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, सो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 4,50,000। ठीक है भाई, हमारी 75% कॉस्ट है तो एक्चुअल कॉस्ट आ गई हमारी 4,50,000, इसलिए 1 पर, तो हम क्या कर देंगे 4,50,000 अपॉन 75%। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं भाई, सेल निकालनी है, और सेल कितने परसेंट है, 100%। तो सो सेल इज, यानी कि 100% क्या है, सेल्स।
तो भाई सेल्स कितनी होगी, तो हमने रखा बेटा 4,50,000 इंटू 100 अपॉन 75। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो बेटा 15 से कर दे रहे हैं, तो 15 से यहाँ 5 हो जाएगा और 15 से यहाँ करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 40 यहाँ आ गए, 5 से इसे कैंसिल कर लेंगे तो ये 20 होगा और 3 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6 लाख। क्या निकल कर आ गया ये मेरा सेल्स, के सेल्स विल बी 6 लाख, कि सेल्स कितनी होगी 6 लाख होगी। और यहां पर उसने पूछा भी है कि फाइंड आउट नेट सेल, तो इसलिए नेट सेल, ठीक है, नेट सेल विल बी 6 लाख, ओके। यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट हो गया। आफ्टर दैट उसने कहा कि फाइंड आउट जीपी। अभी जीपी निकालना है तो जीपी इज सो इजी कि भाई सेल्स भी है कॉस्ट भी है, निकाल देते हैं जीपी। तो भाई जीपी का फॉर्मूला भी होता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपके पास में सेल है 6 लाख माइनस कॉस्ट है 4,50,000, तो भाई 1,50,000 इज द जीपी, ठीक है। कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 1,50,000। और चाहते तो मैं इसी पैटर्न से आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकता था। वो कैसे निकालता कि यहां पर आप लोग को मैंने अभी इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम यहाँ पर 100 रखते हैं तो हमें क्या पता लग जाता है सेल, क्योंकि जो चीज़ हमने जितनी मानी है 100 रखा हमने तो यहाँ सेल निकाल दी। और अगर हम 25 रख देते हैं जैसे इस तरीके से कि 4,50,000 इंटू 25 अपॉन 75, ठीक है, क्योंकि 75 क्योंकि कॉस्ट एक्चुअल में 75% कॉस्ट है तो एक्चुअल कॉस्ट इतनी है। अब अगर हम 100 रखते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो हमारी सेल निकल आती है, और अगर हम 25 रख दें तो हमारी क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ से आप देखें 3 आ जाएगा, 25 1 जा 25 और 25 3 जा 75 और 3 से हम इसे कैंसिल कर दें तो 1,50,000 मेरा क्या निकल कर आ जाएगा जीपी, ठीक है। तो एक मेथड ये भी होता है जिसके ज़रिए हम निकाल लिया करते हैं, एक मेथड ये भी हुआ करता है जिसके ज़रिए हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो बेटर लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आपको ये बेटर लग रहा है आप ये अडॉप्ट करिएगा, ये बेटर लग रहा है ये करिएगा। बस आपको ये रिमेंबर रखना है कि बेटा अगर क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जा रही है और अगर उसका परसेंटेज में दिया गया है तो आपको वहाँ तक पहुँचना होता है। जैसे इसने पूछा था सेल्स बट दी गई थी वैल्यू कॉस्ट की, तो हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कॉस्ट पर पहुंचे, क्योंकि 100 हमने मानी सेल, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो सेल निकला, कॉस्ट निकल आती है। और कॉस्ट की एक्चुअल वैल्यू दी गई है तो हम रख लेते हैं कि भाई इतने % कॉस्ट हैं तो एक्चुअल कॉस्ट ये आ गई, फिर 1 पर, और फिर जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कि 100 सेल हैं तो 100 रखा, इनटू करके हमने नेट सेल निकाल दी। और फिर अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमने वैसे ही प्रॉफिट का परसेंटेज रख दिया, प्रॉफिट फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। और अगर इस मेथड से करना है तो फिर नेट सेल इक्वल्स टू जीपी इक्वल्स टू सेल माइनस कॉस्ट, तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।